प्रधानमंत्री मोदी ये दावा कर रहे हैं कि उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। क्या अगर मोदी आ गए तो भारत जर्मनी और जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ देगा? क्या कोई ऐसा दिन भी आ सकता है कि भारत अमेरिका से ज्यादा सबसे ज्यादा पैसे वाला मुल्क बन जाए? क्या भारत को इतने बड़े सपने देखना चाहिए? पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको हम दिखाएंगे कि अगले कुछ सालों में आपकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। आज से 4 साल बाद हम कहां होंगे, 25 साल बाद हमारी जो आने वाली अगली पीढ़ी होगी वो कहां होगी, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते नमस्ते। मोदी जी। क्या नाम? क्या कर रहे थे आप? नमस्ते 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 नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? यहाँ क्या खेलते हो तुम लोग? दिखाओ मुझे क्या करता हो। दिखाओ चलो। कौन दिखाएगा? देश का प्रधानमंत्री मासूम सवालों के जवाब दे रहा है। कौन सा कलर लिया तुमने? ये कलर कौन सा है? अच्छा, क्या करेंगे? मोदी जी हम भी पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी आप हमारे साथ फोटो? अच्छा। उनके आज के अचीवमेंट से भारत के भविष्य की ऊंचाई को नाप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों के साथ लंबा वक्त गुजारा, क्योंकि आज के ये सवाल बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट आने वाले विकसित भारत का आधार बनेगा। मोदी इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। पढ़ाई और देश की कमाई यानी मजबूत अर्थव्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। 2047 में हम सबका सपना है, हम सबका संकल्प है कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 में ये हमारा देश विकसित भारत होके रहेगा। और ये कालखंड उन युवाओं के हाथ में है जो आज आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आज आपके पास तैयार हो रहे हैं, वो कल देश को तैयार करने वाले हैं। पढ़ाई और कमाई का ये मॉडल क्या है, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि दुनिया के 2 बड़े विकसित देशों की कामयाबी का आधार क्या था। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। उसके पीछे है उसकी टेक्नोलॉजी, यानी पढ़ी लिखी आबादी तैयार की गई। वो तकनीक जिसने अमेरिका को आगे बढ़ाया, तकनीक जिसने मशीनों को विकसित किया, काम और प्रोडक्शन में तेजी आई। इसके बाद है चीन, जो कि दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। उसकी ताकत है जनसंख्या। अपने लोगों की ताकत के आधार पर चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आसमान पर पहुंचा दिया। ज्यादा और सस्ता लेबर, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम और उत्पादन ज्यादा। इसी फॉर्मूले ने चीन को विकसित बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे यही फॉर्मूला है। भारत के पास अमेरिका की तरह तकनीक की ताकत भी है, एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ है, तो चीन की तरह बड़ी आबादी है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। एक ऐसा बाजार है जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। दुनिया जानती है कि जब स्पेस टेक की बात होगी तो भारत की क्षमता का मुकाबला आसान नहीं है। दुनिया जानती है कि जब
डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात होगी तो भारत का लो कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी का मॉडल भी हिट होने वाला है। दुनिया के इस भरोसे को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना। भारत को आने वाले सालों में अगर दुनिया के डेवलप्ड नेशंस के साथ compete करना है तो सबसे बड़ा स्टेप है एजुकेशन। ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। बदलते जमाने के साथ शिक्षा का ढंग बदलने के लिए 3 साल पहले नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। 10+2 की जगह नई पॉलिसी 5+3+3+4 पर बेस्ड होगी। बच्चों की शिक्षा 3 साल से शुरू हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ट्रेडिशनल नॉलेज से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। भारत की 22 भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षा में रिसर्च और इनोवेशन पर जोर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। 3री से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। दरअसल दुनिया के साथ अर्थव्यवस्था की रेस में अब तक भारत पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रांति में यूरोप के देश डेवलप कर गए। 80 के दशक के बाद चीन की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन भारत ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे 1991 में खोले। ग्लोबलाइजेशन के साथ देश ने दुनिया में हो रहे बदलावों को महसूस तो किया, लेकिन एजुकेशन और स्किल के मामले में भारत काफी पीछे था। सवाल यह है कि क्या अब हिंदुस्तान सही रास्ते पर चल रहा है? क्या नई एजुकेशन पॉलिसी से भारत ऐसी यूथ टीम तैयार कर रहा है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा? इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन सेशन का दावा है कि 2075 तक भारत की जीडीपी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड करन बिलीमोरिया का कहना है कि साल 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों ने साल 2027 तक भारत की दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का अनुमान जताया है। 4 साल में भारत जर्मनी, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। 50 साल में अमेरिका को पछाड़ देगा। इन तमाम दावों का आधार क्या है? क्यों दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है? साल 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई है। 9 साल के ग्रोथ रेट के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे रहा है, क्योंकि चीन की जीडीपी में 84% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इन 9 सालों में अमेरिकी जीडीपी में बढ़त की दर 54% रही। इस दौर में भारत 5 देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जीडीपी में बढ़त की दर क्रमशः 3, 2 और 1% रही। 2008-9 के वैश्विक आर्थिक संकट ने यूरोपीय देशों को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि भारत पर इसका असर कम देखा गया। अगर भारतीय जीडीपी मौजूदा औसत 6-7% की दर से भी आगे बढ़ती रहती है, तो भी वो साल 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि इन देशों के लिए 6-7% बढ़ोतरी नामुमकिन सी ही लगती है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था,
जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ये गारंटी यूं ही नहीं दे रहे हैं। दरअसल मोदी जिस पढ़ाई वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं उससे भारत के ग्रोथ इंजन को रफ्तार मिलने वाली है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक 2023 में चीन की जीडीपी 1588 लाख करोड़ है, जो 2028 में बढ़कर 2245 लाख करोड़ हो सकती है। 2075 में ये 4671 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अगर अमेरिका की बात करें तो अब इसकी जीडीपी 2201 लाख करोड़ है। 2028 तक ये बढ़कर 2647 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। 2075 में अमेरिका की जीडीपी 4220 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। अब अगर भारत की बात करें तो 2023 में जीडीपी 306 लाख करोड़ है। 2028 में ये बढ़कर 451 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है, लेकिन 2075 में इसके 4302 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यानी आईएमएफ के मुताबिक 2075 तक भारत की ग्रोथ चीन और अमेरिका से कहीं ज्यादा हो जाएगी। दरअसल ये दोनों इकोनॉमी अपने सैचुरेशन को पा चुकी हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ की स्पीड अब कम होती जा रही है। लेकिन भारत ये लक्ष्य कैसे हासिल करेगा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया के मुताबिक कई ऐसे फैक्टर हैं जो भारत के पक्ष में काम कर रहे हैं। भारत की जीडीपी पर कैपिटा चीन से 20% कम और अमेरिका की सिर्फ 5% है। पूंजी और स्किल वर्कफोर्स के साथ भारत दोनों देशों से मैचअप कर सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत अच्छी तकनीक जुटा सकता है। भारत के पास युवा और बड़ी जनसंख्या की ताकत है। भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। भारत में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।